हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और हमारा आज का टॉपिक है नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, और धातुएं और उनके यौगिक। इससे पहले कि हमने टॉपिक का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओजोन। हमारा अगला प्रश्न है, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 6, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 5। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8। यानी गंधक के 8 परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा क्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा ऑप्शन है ब्रोमीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सल्फर। हमारा अगला प्रश्न है, वो कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो गंध है वो सड़े अंडे जैसी होती है और यह जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन सल्फाइड। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है वह फीका पड़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? हमारा पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा क्लोरीन, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों में जब उद्गार होती है, यानी जब वह विस्फोट करती है, तो उस दौरान सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है म्यूरेटिक अम्ल, दूसरा कैरो अम्ल और तीसरा ऑप्शन है ऑयल ऑफ विट्रियोल, चौथा ऑप्शन है ओलियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑयल ऑफ विट्रियोल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रसायनों का सम्राट किस अम्ल को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरस अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है नाइट्रस अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसको जो है रसायन का सम्राट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है? पहला ऑप्शन है लेड कक्ष विधि, दूसरा ऑप्शन है संपर्क विधि, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों विधियां और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी उपयुक्त दोनों विधियां। लेड कक्ष विधि और संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रिक अम्ल और चौथा है आसुत जल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर 2, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक क्वेश्चन और भी आता है, सीसा संचालक बैटरी में किसका यूज़ किया जाता है? तो वहाँ भी यही आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन, जब हम लोग शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो उसके दौरान कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा है हाइड्रोजन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बन। इन दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप शुद्ध रूप से कार्बन प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हैलोजन तत्व जेनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन और चौथा है आयोडीन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो जेनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, यानी हैलोजन गैसों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सी है हैलोजन तत्वों में? पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरीन। हमारा अगला प्रश्न है क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, कितनी है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 9, तीसरा 11 और चौथा ऑप्शन है 17। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 17। क्लोरीन जो है वह 17वें स्थान पर आती है पीरियोडिक टेबल में। हमारा अगला प्रश्न है किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ओलियम, दूसरा एक्वारेजिया, तीसरा है म्यूरिएटिक अम्ल और चौथा है मार्शल अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है मैग्नीज, दूसरा क्लोरीन, तीसरा एस्टेटिन, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एस्टेटिन। हमारा अगला प्रश्न है अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? पहला ऑप्शन है प्रिस्टले, दूसरा है रैमजे, तीसरा सीले, चौथा है कैवेंडिश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रैमजे। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय जो है वह रैमजे को जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है नियॉन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 हीलियम। वायुयानों के टायरों में जो गैस भरी जाती है वह हीलियम होती है। हमारा अगला प्रश्न है हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 8, तीसरा 10, चौथा 18। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 18। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों में जो अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा अमोनिया, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नियॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 नियॉन। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में जो है नियॉन गैस का यूज़ किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा वायु, तीसरा आर्गन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्गन। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसके अंदर जो है आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन एक अक्रिय गैस है। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा नियॉन, तीसरा आर्गन और चौथा क्रिप्टॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 आर्गन। आर्गन जो है वायुमंडल अक्रिय गैसों में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा नियॉन, तीसरा आर्गन और चौथा रेडॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अक्रिय गैसों में जो नोबेल गैसों में रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है हीलियम की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश, दूसरा लोकेयर, तीसरा सीले एवं प्रिस्टले और चौथा ऑप्शन है बर्जेलियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोकेयर। हीलियम गैस की जो खोज है वह लोकेयर ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है? पहला ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा मेसोस्फीयर और चौथा है आइनोस्फीयर। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित रहती है। हमारा अगला प्रश्न है कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अवसादन, दूसरा फिल्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन ऊर्णन और चौथा ऑप्शन है जल मृदुकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फिल्ट्रेशन। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? पहला ऑप्शन है अपचयन, दूसरा वियोजन, तीसरा ऑक्सीकरण और चौथा ऑप्शन है आयनन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपचयन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो वह होगा अपचयन। ये ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? पहला ऑप्शन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा, दूसरा ऑप्शन है वर्तमान से अधिक हो जाएगा और तीसरा है वर्तमान से कम हो जाएगा और चौथा ऑप्शन है वही रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वर्तमान से कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ यानी भूपृष्ठ का तापमान जो है वर्तमान से कम हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है और ये हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मुक्त क्लोरीन, दूसरा है अवशिष्ट क्लोरीन, तीसरा मुक्त उपलब्ध क्लोरीन और चौथा ऑप्शन है संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, अवशिष्ट क्लोरीन। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो को रोज़ाना देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।